हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। तो क्लास 10th के बाद अब क्या करना है? क्लास 11th में आना है भाई। और क्या करना है? और साइंस चुनना है आपको। आपने साइंस अगर चुना है तो एकेडमिक ओरिजिन आपका वेलकम करता है आपके इस पहले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री का। मैं हेमंत सिन्हा आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इनमें केमिस्ट्री के साथ हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे हम लोग लेंदी टॉपिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं टॉपिक्स पर। और सबसे जरूरी बात, आप सबका ड्रीम होता है आईआईटी, नीट और एनडीए। इस पर हम लोग काम अपने क्लास के ड्यूरेशन में ही काम कैसे कर पाएंगे, अलग से हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। आइए हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ नहीं, कोई भाषण नहीं, सीधा और सीधा चलेंगे हम लोग क्लास 11th का पहला लेक्चर पर। और वो है, शुरुआत करेंगे हम लोग अपना सबसे पहला चीज, दैट इज साइंस। साइंस क्या है? क्या हम साइंस को अच्छे से जानते हैं? कोई स्टूडेंट जो मुझे बता पाए साइंस क्या है। जैसे हमारे पास आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, एक स्मार्ट बोर्ड पेन है। ये इसका क्या काम है? तो सर इसको अगर हम कॉपी पे लिखने जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, पर अगर हम इस स्मार्ट बोर्ड पे वर्क करेंगे तो इसका डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये स्मार्ट बोर्ड पर बड़ी आसानी से काम करेगा। स्मार्ट वॉच है ना, हम लोग देख पा रहे हैं भाई, ऐसा क्या आराम से दिख रहा है मेरे घर, देख रहे हो घड़ी में ये टाइमिंग दिख रहा है मेरे को, तो इट इज़ 1:48 ऑलरेडी। और हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास कितना कुछ आगे सामने आ गया है। तो साइंस टेक्नोलॉजी का नाम है। साइंस किसी भी चीज का स्पेशल स्पेसिफिक नॉलेज का नाम है। सिंपल भाषा में साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप रटेंगे नहीं यहाँ से, बिल्कुल कहीं से भी। आपको 10th में भी आप थे तो आप आई थिंक रटे ही नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपने समझ के पढ़ा होगा। आई होप सो ऐसा ही हुआ होगा। और किन्हीं को भी लगता है कि नहीं सर कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है, जानना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बहुत आराम आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे, बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, दैट इज साइंस। तो बच्चों, साइंस के बारे में हमने क्या कहा आपको? किसी भी चीज का स्पेशल या स्पेसिफिक या सिस्टमैटिक नॉलेज। किसी भी चीज का स्पेशल या स्पेसिफिक या सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, इसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सिंपल भाषा है ये साइंस का। साइंस को मेनली हम दो अलग अलग ब्रांचेस में बांट देंगे, दो अलग अलग ब्रांचेस में। पहला साइंस है फिजिकल साइंस और दूसरा वो है लिविंग साइंस। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल साइंस अलग अलग दो ब्रांचेस में तोड़ेगा, अपने आप को दो ब्रांच में बांट देगा। पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। ओके, लिविंग साइंस में हमको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलता है और वो है बायोलॉजी। सबको समझ में आ रहा है? तो आप अब तक पढ़ते थे, जानते थे कि साइंस जो का ब्रांचेस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिजिकल साइंस के ब्रांच है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजी जो है वो लिविंग साइंस का ब्रांच है। बच्चों बहुत इजी बात है, कॉन्सेप्चुअल। आगे अभी कॉन्सेप्ट और आना बाकी है, अभी तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात नहीं किए हैं हम लोग। देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स ये हमको फर्दर कॉमनली दो ब्रांच में और बांट के देगा।
एक होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स। बायोलॉजी जो है, इसको अगर हम बात करें तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। कितना सेक्शन में? 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा बायो। कौन कौन? एक होगा बॉटनी, दूसरा होगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और थर्ड होगा बच्चे जूलॉजी। ये 3 सेक्शन हैं आपके बायो के। केमिस्ट्री का टोटल हम 5 अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिफ्थ और लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से केमिस्ट्री के टोटल 5 अलग अलग ब्रांचेज हैं। इसको तुम लोग कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। प्यारा सा सब्जेक्ट? नहीं सर, प्यारा तो कभी नहीं था सर, बहुत खराब लगता था सर हम लोग को। सही ना? बहुत खराब लगता था ना बेटा? हाँ सर, बहुत खराब लगा सर। अभी नहीं लगेगा, पक्का बात, पक्का प्रॉमिस, अभी नहीं लगेगा। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? पीछे देख लो, केमिस्ट्री किसका ब्रांच बोले हम लोग? हाँ, फिजिकल साइंस का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? फिजिकल साइंस का ब्रांच है, जो डील करता है, 3 वर्ड याद रखना मेरा। अरे वो 3 वर्ड नहीं, आई लव यू सोच रहा है गधा लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, आई नो आप लोग, हम लोग टीचर लोग से बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते हैं, आई नो वेरी वेल। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा? देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा वर्ड क्या है बेटा? कंपोजिशन। और तीसरा शब्द है स्ट्रक्चर। ये तीनों वर्ड हम लोग ध्यान रखेंगे तो काम हो सकता है। क्या क्या बोला गया? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। बस सिंपल भाषा में फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जहां प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बातें। सिंपल, दिस इज केमिस्ट्री। बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। हम लोग पहला केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली डील करता है कंपोजिशन यानी मिलावट की बातें, राइट। थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा, वो डील करता है तुमको कंपाउंड्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में।
फोर्थ, एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां अब तो वर्ड खत्म हो गया, 3 ही वर्ड थे अपने पास, एक्स्ट्रा वर्ड अब हमारे पास नहीं है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कैसे डील करेंगे या फिर कैसे बताएंगे? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री सिंपली बताता है, जैसे अगर अभी हम कहें, मान लो कि हमने किसी चीज को डिस्कवर किया, तो किस चीज को डिस्कवर किया और कितने अमाउंट में डिस्कवर किया, यही एनालाइज करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इसी को समझाता है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी। गॉट इट? क्वालिटेटिव एंड कैसा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। और लास्ट बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम क्या बेसिक क्या डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में? तो मेडिसिन्स के बारे में हमको जानना होता है। किस बारे में बच्चों? मेडिसिन्स। जानेंगे धीरे धीरे करके, अभी तो 2-2 साल पढ़ा हुआ है। अरे 12 में भी पढ़ना है मेडिसिन, इसीलिए बोले। आप सोच रहे सर तो हम लोग फेल हो जाएंगे सर, 2 साल इसी में रह जाएंगे सर। नहीं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स वगैरह वगैरह, भाई इतना सारा तो बात है बायोकेमिस्ट्री को लेकर। दीज आर द कॉन्सेप्ट। सो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग ये सब तो हम लोगों ने जान लिया कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को सारा कॉन्सेप्ट आ चुका है ना? टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री भी हमने सीख लिया। अब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वेल, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? सम। चलो लिख ही देते हैं पहला चैप्टर का नाम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेक्शन होगा। दूसरा चैप्टर इसी का आता है फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम लोग उसको, है ना? फिर थर्ड चैप्टर हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ उसके बाद फिर आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, जो कि अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। देन आफ्टर यू विल स्टडी स्टेट्स ऑफ मैटर, जो जरूरी, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का ही ये सब पार्ट आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ गए। इनऑर्गेनिक में 2 सेक्शन आपको हमने बताया, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला और दूसरा है आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला। ये 2 चैप्टर आपको करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले की तरफ में चले जाते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक में एक और चैप्टर फिर आपका आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आएगा हाइड्रोजन, देन आफ्टर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे बच्चे, एक होगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और एक चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन। हमने अभी बस ओरली इन चैप्टर्स को आपके सामने खोल कर रखा है। एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर का वीडियो हम आपको यहाँ पर देंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा, 1 वीडियो शॉर्ट्स भी मिलेगा, एवरीथिंग आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है, शायद ये पर्सनली सभी बच्चों को एडवाइस रहेगा कि अगर जैसे ये क्लास हम लोग चलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास में ज़रूर आकर के इन वीडियोस को देखिए, रिव्यू बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और क्वेश्चंस जब आपको दिए जाते हैं साथ में, वीडियो तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, पर जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा आपको, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिए कि सर हमारा ये आंसर आया है। फ़ायदा होगा आपको, बहुत बहुत फ़ायदा होगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कहा। पर्सनली आप सब बच्चों को मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब भी आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा और मैंने आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दिया, तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इसका ये आंसर आया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका भी कंटिन्यूटी इसमें बना रहेगा और हम लोग भी मेहनत करने के लिए उतना ही उत्सुक रहेंगे कि हमारे बच्चे ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल इसका आंसर दिया है
और आगे वो इंतजार कर रहे हैं नई वीडियो का। तो हमारा काम करने का जो नज़रिया तरीका होगा वो और अच्छा होगा, उत्साही होंगे हम लोग, बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग कह रहे थे यहाँ हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किसके बारे में? मैटर। सर कौन सा मैटर हो गया? अरे यार ये कौन मैटर है? जिसको हमने कहा वैसे सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिनके पास मास होगा और जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से किसी से भी इसको फील करा सकते हैं, दैट इज मैटर, राइट। तो मैटर जो है हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा कैसा बोला हमने? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग मैटर को 5 अलग अलग स्टेट्स में बांट देते हैं। जान लो पहले कौन कौन है। 3 तो तुम सब जानते थे, कौन कौन बेटा? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। फिर अब 2 एक्स्ट्रा हैं आपके पास, ध्यान देना। कौन कौन? प्लाज्मा और बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एक हॉट आयोनाइज्ड बॉडी है जो अपने पास कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, जैसे सन और स्टार। और बीईसी एक सुपर कूल्ड सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस? सुपर कूल्ड सब्सटेंस है जो अपने आप को मेंटेन करता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं या जीरो केल्विन भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस जो अपने आप को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रख दें, उन्हीं को हमने कहा बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और दूसरी तरफ प्लाज्मा जस्ट उसके अपोजिट है, हॉट आयोनाइज्ड बॉडी है जो अपने पास इक्वल नंबर ऑफ चार्ज को रखेगा। और इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया सन और स्टार। वहीं बीईसी के एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो सब नोबल गैस है, ठंडा गैस के रूप में अवेलेबल होता है। और कुछ सुपर कंडक्टर भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे नायोबियम एक सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर केमिस्ट्री की भाषा में जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। करंट ऐसा जुम, ऐसे यहां से मान लो ये करंट आपका इस कंडक्टर में पास हो रहा है। मान लो ये कंडक्टर है, यहां से यहां तक इसका लेंथ है। तो करंट जो है ना, जनरली जानते हैं हम लोग, करंट ऐसे ऐसे चलता है, देखो ऐसे 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 चलता है। पर यह अल्टरनेटिंग करंट है। अगर करंट डायरेक्ट हो जाएगा मतलब इफ देयर विल बी नो रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, तो करंट ऐसा, समझ रहे हो ना। तब इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर केमिस्ट्री की भाषा में। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल नायोबियम है, ठीक है। अब इधर आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग 2 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जगह मिल जाएगा अपने को लिखने का। हाँ, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कहा बेटा 2 पार्ट होगा। एक होगा एलिमेंट्स, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस लिखना था, सॉरी माय मिस्टेक, प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा क्या बेटा? बिल्कुल ठीक, मिक्सचर्स, ये आप जानते हैं।
प्योर सब्सटेंस जो होगा इसको हम लोग दो पार्ट में फिर बांटेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर भी दो पार्ट में बटेगा। कौन कौन? एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होता है क्या? हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट को हम लोग तीन पार्ट में फिर बांटेंगे। कौन कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स को हम लोग दो भाग में फिर बांटेंगे। कौन कौन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां होमोजेनियस मिक्सचर होता है वहीं बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन घोल, विलयन, जो कह लो हिंदी में। यही है पूरी कहानी मैटर का। काफी बड़ा मैटर हो गया ये तो, नहीं लेकिन ठीक है यार, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी याद भी होगा, है ना। टेबल बना बना के पढ़ने से बहुत फायदा होता है। ये तो तुम लोग 9th-10th में देखे ही हो। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैटर की कहानी तो समझ में आ गई अपने को, है ना। अब बेटा यहां से हम लोगों को जानना है जो नया टॉपिक, वो मेडिसिन के बारे में है। एनसीईआरटी हमको कुछ छोटा बहुत इंपॉर्टेंस बताया है मेडिसिन का, ठीक है, तुमको भी हम बताते हैं। मेडिसिन्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा मेडिसिन कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? तो दो मेडिसिन है बेटा ऐसा ऐसा। एक का नाम है टेक्सोल और दूसरे का नाम है सिस्प्लेटिन। ये दो मेडिसिन हैं जो किस में इस्तेमाल होते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इसीलिए हम लोग उसी बेस पर पढ़ रहे हैं। और कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स? फुल फॉर्म जानते हो एड्स का? हाँ, कुछ बच्चे लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सही। तो इसके लिए जो मेडिसिन होता है ना बेटा, उसका नाम है एजेटी। एजेटी का फुल फॉर्म है एजिडो थाइमिडीन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? एजिडो थाइमिडीन। सिंपल कॉन्सेप्ट। ये दोनों आपके मेडिसिन्स के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, यहीं से शुरुआत है अब एग्जाम का आपका। अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पर। टॉपिक होगा टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट। थोड़ा बड़ा करके लिखने में मजा आएगा यार। टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट। जब भी टॉपिक आए ना तो हम लोग बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा।
अब छोटा कर देता हूं। तो टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट देखो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस, सॉरी, अगर आपको केल्विन में निकालना है किसको, डिग्री सेल्सियस को, तो उसमें आप ऐड करोगे 273.15, एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही होता है, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देना पड़ेगा। दैट विल बी द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आइदर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यूज हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हम पकड़ा रहे हैं, समझिएगा जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। हम लोग को फीवर लगता है तो जो टेम्परेचर आता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, सही ना? किस में आता है बच्चों? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो बेटा मान लो एक आदमी है, उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर आया। कितना? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो तुमसे पूछ रहा है कि सर इसको हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी बात है। तो अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर कितना पुट करना होगा? 100 बराबर फॉर्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी कि 100 माइनस 32 बराबर फॉर्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी 68 इंटू 5/9 कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 340/9 and you will get 37.7 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिग्री सेल्सियस वैल्यू। बट अगर हमने केल्विन में निकालना है तो 37.7 प्लस 273.15 जितना भी कर देंगे उतना जोड़ के क्या आ जाएगा? केल्विन। एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये टेम्परेचर का स्केल मेजरमेंट। क्लियर है? टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? तो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, टेम्परेचर स्केल जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, इसके बाद राउंड ऑफ करने सीखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, बट सब उससे भी पहले आपको थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन होता है? वैसा क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सके, उसको हम लोग फिजिकल, पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज या मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं, दे आर व्हाट? दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हमें नोन होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। कॉलम बनाएंगे हम लोग, इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, यहां उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखेंगे, बगल में लिखेंगे उसका एसआई यूनिट, और फिर यहां उस एसआई यूनिट का सिंबल। टोटल 7 है। आइए 7 हम लोग पूरा सबको ही जानेंगे। सबसे पहला है लेंथ का सिंबल एल, एसआई यूनिट मीटर, सिंबल एम। दूसरा मास, सिंबल एम, यूनिट किलोग्राम, है ना? फिजिक्स में तुम लोग वो सिंबल, खाली बस सिंबल ही लिखते हो एसआई यूनिट में, तो ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। केमिस्ट्री कहता है ऐसा बात आप पूरा जान लीजिए। टाइम, ये अपने हिसाब से ही आपको पढ़ाएगा। टी यानी क्या? सेकेंड, और इसका सिंबल होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता है आई। एम्पियर, ए।
फिर आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए T लिखेंगे केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, यूनिट है मोल, सिंबल है MOL। लुमिनस इंटेंसिटी I न्यू है ना, इसको न्यू पढ़ते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी वाला न्यू है ये। कैंडेला, सिंबल है CD। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपको कॉन्सेप्ट में आना है, बताना है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। हम लोग का आज का ये लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा, आज हम लोग एंड कर रहे हैं इतने टॉपिक्स पर। बहुत ज्यादा पढ़ करके एकदम वन शॉट वीडियो हम लोग को नहीं बनाना है, तो पहले हम लोग एकदम बेसिक्स आज हमने पढ़ा। आज हमने क्या सीखा, चलिए सबसे पहले हमने साइंस के बारे में सीखा, मैटर को क्लासीफाई किया, सर टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट पढ़ा हमने, उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं। तो ये सारे टॉपिक्स, आप जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स को एक बार आप बढ़िया से अच्छे लेवल से दोबारा से पढ़ करके कॉपी बंद करके किसी दूसरे कॉपी में लिखना और फिर मुझे बताना कि आपको कहाँ दिक्कत हुई। अगर कहीं और दिक्कत होगी तो कमेंट पर जरूर मुझे बता देना, ताकि हम अगले दिन जब आपका वीडियो फिर से दूसरा आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो उससे पहले आपके डाउट्स हम क्लियर कर पाएं। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट बच्चों, प्लीज 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 आप लोग जरूर जरूर आकर के कमेंट बॉक्स पर अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे कि सर किस किस जगह पर हमें दिक्कत आई है, हम उसको दोबारा रिकॉल करेंगे उन सब टॉपिक्स को। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।